तो इमाम खुमैनी की भी जो ये शहादत हुई है, इसे भूलेगा थोड़ी ईरान। कोई ऐसा दिल नहीं होगा, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको खामेनेई साहब की इस कुर्बानी, आज तक इमाम हुसैन की कुर्बानी और शहादत को नहीं भूले हैं। आज तक के जुल्म के आगे कोई खड़ा भी हो सकता है और हरा भी सकता है जुल्म को। हर देश को जैसे जैसे ज़ायनिस्ट ताकतों का, ये इजराइल का और अमेरिका के अंदर जो ज़ायनिस्ट ताकतें हैं वहां की, उनका ताकत कम होगी तो भारत के अंदर तो बहुत ज्यादा खुशी की लहर आएगी। अभी आप देखो ना, ये जो एप्स्टीन मानसिकता के लोग भागेंगे यहाँ से, जितने ज़ायनिस्ट, ये ईवीएम का हेरफेर कौन करता है आगे, किसने सिखाया है? ये वही लोग, ज़ायनिस्ट लोग तो आके सिखाते हैं। अभी भी जितने लोग ईरान में जा रहे हैं वो बड़ी संख्या में नहीं है, इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। जितनी संख्या में ईरान में लोग गए हैं ना, उससे हजारों गुना ज्यादा, कम से कम सैकड़ों गुना ज्यादा तो लोग भावनात्मक रूप से खामेनेई साहब की कुर्बानी से जुड़े हुए हैं। ये संख्या जो वहां नजर आ रही है, ये कुछ भी नहीं। जितने लोग, और सिर्फ मैं यहां ये बात साफ कर दूं, मुस्लिम समुदाय के लोग ही नहीं, शिया समुदाय के लोग ही नहीं, पूरी दुनिया में जो जो ये जो एप्स्टीन मानसिकता की कैपिटलिज्म है ना, एप्स्टीन मानसिकता वाली कैपिटलिज्म से पूरी दुनिया के हर एक देश, यहां तक के अमेरिका के अंदर भी लोग परेशान, दुखी और लुटे पुटे थे। वो सब लोगों की भावनाएं खामेनेई साहब के साथ इसलिए जुड़ी हुई हैं कि उन्होंने ये जानते हुए भी कि ये लोग इतने निर्दयी, इतने ज्यादा एप्स्टीन मानसिकता के हैं, जो बच्चों को मारने में मजे आते हैं, जिनको, जो बच्चों को चुन चुन के इसलिए मारते हैं कि लोग डरें कि हम तुम्हें तो नहीं मार सक पाएंगे, हम तुम्हारे बच्चों को मार देंगे। जो ऐसी मानसिकता वाले हैं, ऐसी मानसिकता वाले लोगों के सामने उन्होंने मौत के सामने एक कदम पीछे नहीं हटाया, 4 कदम आगे बढ़े कि नहीं, मेरे देश की जनता के पास जो सुरक्षा है वही मेरे पास सुरक्षा रहेगी। ऐसा सुप्रीम सैक्रिफाइस देने वाले इंसान के साथ, जो अपने लिए नहीं दिया, ईरान के लिए नहीं दिया उन्होंने, पूरी दुनिया के जो मजलूम थे, जो मजलूम देश है, जो कमजोर देश है, सारे अफ्रीकन कंट्रीज जहां से सोना, जहां से रेयर अर्थ मिनरल्स, जहां से हीरे जवाहरात पेट्रोल लूट के ले जा रहे हैं एप्स्टीन मानसिकता के लोग। वेनेजुएला में, आप वेनेजुएला जाके देखो, जहां पे ट्रम्प साहब ने एक तरीके से डकैती मार रखी है, जहां पे एप्स्टीन मानसिकता के लोगों ने, आप वेनेजुएला में जाके देखो कितने लोग खामेनेई साहब के लिए हमदर्दी रखते हैं। आप अफ्रीका के किसी देश में जाके देख लो, आप यूरोप के किसी देश में जाके देख लो, आप चाइना में जाके देख लो, आप रशिया में जाके देख लो। इंडिया की तो बात ही क्या है, इंडिया के लोगों का तो खास प्यार है, और इसीलिए ईरान की जो एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया के लोगों को एड्रेस करती है सरकार से ज्यादा। तो ये सब मैं कह रहा हूं ना आपसे, हर कोई ऐसा देश नहीं, अमेरिका भी, इजराइल के अंदर भी जो 10-12% लोग ईमानदार हैं, वो खामेनेई साहब के साथ है। तो ये लड़ाई उन्होंने पूरी दुनिया के लिए लड़ी थी, ये लड़ाई उन्होंने हर मजलूम के लिए लड़ी थी। और आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में जो लूटपाट का माहौल एप्स्टीन के लोगों ने कर रखा था, उसमें बहुत बड़ी संख्या में कमी आएगी, पूरे दुनिया में खुशहाली बनेगी, पूरी दुनिया के देश जो है अब उनकी इज्जत, उनके नागरिकों की इज्जत बढ़ेगी। ट्रम्प कह रहे हैं हम हैरान है, हमें पता चला था लोग उनसे नफरत करते हैं, लेकिन इतने लोग सड़कों पर रो रहे हैं तो उससे वो हैरान है कि इतनी मोहब्बत इनसे लोग करते थे खामेनेई साहब। अब ट्रम्प साहब के बारे में क्या ही बोला जाए, नादान तो हैं, या वो जानबूझ के नादानी का नाटक करते हैं, या उनके लोग ही उन्हें धोखा देते हैं। जहां तक हमने पब्लिक डोमेन में खबरें देखी हैं कि वो CIA के लोगों ने उन्हें बताया कि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, और सब लोगों ने उनको ये बताया कि उनको हराया नहीं जा सकता। जिस चीज से आप उन्हें डरा रहे हो, उनकी तो हिस्ट्री इमाम हुसैन से आती है, और ये मौत जो है ना तो उनको कोई डर पैदा करती है उनके दिल के अंदर, बल्कि उनकी एक प्रकार से जो अल्टीमेट इच्छा होती है वो पूरी करती है। ये सब लोग समझा रहे थे, ट्रम्प साहब को ही बता रहे थे। और दूसरी बात, आज तक इमाम हुसैन की कुर्बानी और शहादत को नहीं भूले हैं, आज तक। ये है कम्युनिटी, मुस्लिम समाज भी पूरा, और खास तौर पे शिया कम्युनिटी। आज तक बताओ आप, एक दिन कोई ऐसा जाता है जो इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद नहीं किया जाता? कोई साल ऐसा जाता है, कोई दिन ऐसा जाता है जब मजलिसें नहीं होती, कोई दिन ऐसा जाता है, कोई साल ऐसा जाता है जब मातम नहीं होता?
वो 1450 साल पहले जो हुआ था। तो इमाम खुमैनी की भी जो ये शहादत हुई है, इसे भूलेगा थोड़ी ईरान। ऐसा किसी को लगता है क्या? नहीं भूलेंगे। लेकिन सर लोग कह रहे हैं एक तरह से अमेरिका की हार का जुलूस निकाल रहा है ईरान, जो भीड़ दिखा रहा है। ईरान नहीं निकाल रहा, पूरी दुनिया निकाल रही है। मैं यही बात आपको समझा रहा हूं। ईरान तो सिर्फ एक लीड कर रहा है उसमें। हालात ने, दुनिया के हालात ने ऐसे मोड़ पे ईरान को खड़ा कर दिया कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आई थी अगर ईरान, देखिए अगर ईरान जो है पीछे हट जाता या उनकी शिकस्त हो जाती, जीत नहीं होती, तो आप क्या समझते हैं फिर कोई भी खाड़ी का देश बचता? जो इजराइल है, जो ज़ायनिस्ट ताकतें हैं, वो सब सऊदी अरब पे कब्जा कर लेते, यमन पे कर लेते, यूएई पे कर लेते, कतर पे कर लेते, सब देशों पे कब्जा कर लेते। सीरिया पे तो ऑलमोस्ट कर ही रखा है। कोई देश बचता? तुर्की के ऊपर हमला कर देते, तुर्की पे कब्जा कर लेते, पाकिस्तान पे कब्जा कर लेते, और फिर भारत को तो वैसे ही फादरलैंड ही बुलवा दिया। तो भारत के ऊपर से भी बहुत बड़ा खतरा टला है। ये जितने भी ये सब एथेनॉल वेथेनॉल, जितनी सब चोरियां डकैतियां हो रही हैं, कहां से सीख के आ रहे हैं? बुलडोजर कहां से सीखा है मोदी जी ने? अपने फादरलैंड से, इजराइल से। तो ये पूरे देश में, दुनिया में हर देश का भला करने के लिए हालात ने, और उन लोगों की बहादुरी है ही, और आयतुल्ला साहब की सुप्रीम सेक्रीफाइस ने पूरी दुनिया को राहत पहुंचाई है। वो सिर्फ ईरानियों के लिए नहीं आ रहा। 100 देशों से ज्यादा डेलीगेशन वहां पे गए हैं, जबकि ट्रंप खुद अमेरिका, खुद इजराइल से भी लोग ऐसे हैं जो इंसाफ पसंद हैं, जो नहीं चाहते कि यहूदियों का नुकसान हो, क्योंकि ये ज़ायनिस्ट जो है ना, यहूदी जो कम्युनिटी है, उसका सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं। वो खुद लोग वहां से भी जाना चाहते थे। सबकी जो संवेदनाएं, सबकी सहानुभूति, सबके दिलों में गम, जो एप्स्टीन मानसिकता के लोग हैं ना दुनिया भर में, उनको छोड़ के कोई ऐसा दिल नहीं होगा, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको खामेनेई साहब की इस कुर्बानी, और ईरान ने जो ये इतना बड़ा एक तरीके से पूरी दुनिया को एक राहत पहुंचाई है, एहसान किया है, ये दिखा के कि जुल्म के आगे कोई खड़ा भी हो सकता है और हरा भी सकता है जुल्म को। ये सारी दुनिया पे एक तरीके से ईरान के लोगों ने एहसान किया है। लोग दिल से इस बात को मानते हैं, और आप देखेंगे आने वाले टाइम में हर देश को, जैसे जैसे ज़ायनिस्ट ताकतों का, ये इजराइल का और अमेरिका के अंदर जो ज़ायनिस्ट ताकतें हैं वहां की, उनका ताकत कम होगी, तो भारत के अंदर तो बहुत ज्यादा खुशी की लहर आएगी। अभी आप देखो ना, ये जो एप्स्टीन मानसिकता के लोग भागेंगे यहाँ से, जितने ज़ायनिस्ट, ये ईवीएम का हेरफेर कौन करता है आगे, किसने सिखाया है? ये वही लोग, ज़ायनिस्ट लोग तो आके सिखाते हैं अभी भी। ये सब गतिविधियों से भारत को भी फायदा होगा, इथेनॉल खत्म होंगे, ऐसी सब चीजें, ये भ्रष्टाचार, ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, ये SIR, ये पेपर लीक, ये सब ज़ायनिस्ट ताकतें, ये जो एप्स्टीन मानसिकता के लोग हैं वही तो सिखा रहे हैं आगे RSS को। तो ये सब चीजों में अब कमी आएगी पूरी दुनिया में।